प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम प्रहेलिका पाठ की तृतीय प्रहेलिका है उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। इसमें जो आपको समझाया गया है वो इस प्रकार से है। कम संजगान कृष्णः, अर्थात कम यानी किसको संजगान मारा कृष्ण ने किसको मारा, ये पहले का अर्थ हुआ। दूसरी पंक्ति का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है। का शीतल वाहिनी गंगा, अर्थात शीतल वाहिनी किसको बोलते हैं? पानी की जो ठंडी धारा होती है उसको शीतल वाहिनी बोलते हैं। शीतल मतलब ठंडा होता है, वाहिनी मतलब बहने वाली। गंगा नदी का यानी कौन है? गंगा नदी कहाँ पर शीतल वाहिनी बन जाती है, यह कौन है शीतल वाहिनी गंगा? शीतल वाहिनी गंगा कहाँ, किस स्थान पर कहा गया है गंगा को? के दार पोषण रता, पत्नियों के पोषण रता मतलब होता है पोषण में संलग्न, अर्थात पोषण में लगे हैं, अर्थात पत्नियों को संपोषित के यानी कौन करते हैं। फिर उसके बाद में लिखा है, चौथी पंक्ति है, कम बलवंतम न बाधते शीतम। शीतम कहते हैं ठंड को, बाधते मतलब होती है परेशान करती है, अर्थात उनको प्रताड़ित रखती है या तंग करती है। कम यानी किसको? बलवंतम यानी बलवान को। किस प्रकार के बलवान को? नहीं बाधते परेशान कर सकती है शीतम यानी ठंड। किस प्रकार के बलवान व्यक्ति को ठंड भी परेशान नहीं कर सकती। अब इस पहेली के जो उत्तर है वो इन्हीं के अंदर बने हुए हैं। आप देखिए कैसे, आप ध्यान दीजिए। जैसे ये जो शब्द है पहले दो शब्दों से बने हुए, इसी तरह से कम संजगान पूरा लिख सकते हैं आप, और का शीतल वाहिनी पूरा लिख सकते हैं, और केदार पोषण रता पूरा लिख सकते हैं, और कम बलवंतम ये पूरा लिख सकते हैं। ये इनके उत्तर है। पहले का ये उत्तर है, ये वाला। अब कैसा है देखिए। कम संजगान कृष्ण के द्वारा कौन मारा गया? कंस जगान, कंस मारा गया, जगान यानी मारा गया। दूसरा है शीतल वाहिनी गंगा, किसको कहा गया है? काशी तल वाहिनी, काशी तल वाहिनी। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे और फिर लिखेंगे। तल कहते हैं जमीन, वाहिनी यानी जमीन पर बहने वाली। किसकी जमीन पर बहने वाली? काशी की जमीन पर। काशी जो है हमारा, काशी प्रयागराज जो है, वहाँ पर बहने वाली जो गंगा है वहाँ बहुत उसको शीतल वाहिनी माना गया है। फिर उसके बाद में जो तीसरी पंक्ति है उसमें जो लिखा हुआ देखिए, दार पोषण रता मतलब होता है औरतों के पोषण में संलग्न या लगे हुए। और केदार किसको कहते हैं? केदार यहाँ पर कहते हैं पतियों को, पति को। पति ये लोग हैं वो अपनी पत्नी के पोषण में रत रहते हमेशा, अर्थात परिवार का पालन करने में लगे रहते हैं। वैसे केदार पोषण रता कृषक लोगों को भी कहते हैं, किसान लोगों को जो खेती किया करते हैं। उसके बाद में है कम बलवंतम न बाधते शीतम। तो यहाँ पे इसको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कंबलवंतम, कंबलवंतम। कंबलवंत कहते हैं जिसके पास कंबल है ना, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कंबल है उसका सर्दी क्या बिगाड़ सकती है, तो कंबल ओढ़ के सो जाएगा। तो कंबलवंतम आपको एक साथ बोलना है सबको। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्ष के आगे के भाग में रहता है लेकिन वो पक्षीराज नहीं है, अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, उसकी 3 आंखें हैं लेकिन वो शूलपाणी नहीं है। शूलपाणी मतलब भगवान शिव है ना। शूल कहते हैं त्रिशूल को, पाणी कहते हैं हाथ को। जिसके हाथ में त्रिशूल हो उसको शूलपाणी कहते हैं हम लोग, अर्थात शिव का पर्यायवाची शब्द है शूलपाणी। त्वग वस्त्रधारी, जो सन्यासियों के वस्त्र धारण करता है। न च सिद्धयोगी, लेकिन वो सिद्धयोगी नहीं है, अर्थात जो सन्यासियों जैसे वस्त्र धारण करते हुए भी सिद्धयोगी नहीं है। जलम च विप्रन घटो न मेघ, जल से भरा हुआ है, विप्रन मतलब भरा हुआ, लेकिन घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। जल से भरा होते हुए भी वो घट मतलब घड़ा, और मेघ यानी बादल। तो फिर वो कौन है? तो वो है नारियल। इन चारों पंक्तियों के लिए एक ही उत्तर होगा, नारियल यानी कोकोनट। ओके, ये कोकोनट के बारे में बात हुई है यहाँ पे। अगला जो देखिए 5वां
वो क्या है, वो बिल्कुल पहले की तरह है। भोजनांते चकिम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वे सुतः, जयंत को किसका बेटा माना गया है। सुतः का मतलब होता है पुत्र, पेयम यानी पीना चाहिए। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद किसको माना गया है, या विष्णु पद कैसा माना गया। कथम शब्द का मतलब किस प्रकार का या कैसा, किस टाइप का, है ना, व्हाट टाइप ऑफ, कैसा। विष्णु के पद को कैसा, प्रोक्तम यानी कहा गया है। अब इन तीनों के जो उत्तर है वो इन तीन शब्दों में, जैसे पहली प्रहेलिका थी बिल्कुल उसी प्रकार से है। अब क्या है देखिए वो उत्तर तीनों। सबसे पहले इसका, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम यानी छाछ, मट्ठा जो होता है ना, छाछ दही से बनता है, वो पीना अच्छा माना गया है। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसके पुत्र माने गए हैं, शक्रस्य, इंद्र के पुत्र माने गए हैं। देखिए यहाँ पे शक्र किसको कहा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं इंद्र है, जयंत इंद्र के पुत्र माने गए हैं। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसा कहा गया है, विष्णु भगवान विष्णु का पद प्राप्त करना कैसा माना गया है, दुर्लभ माना गया है। वो किसी को प्राप्त नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत कठिनता से होता, दुर्लभ, दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला। तो इस तरह से ये इन पहेलियों के अर्थ हुए। यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं, जैसे ये आपको खाली जगह भरनी है तो आप उनसे भर सकते हैं प्रहेलिका देखकर। और दूसरा ये इनको मैच करना है तो ये चीज़ें भी आप प्रहेलिका देखकर कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 3 जो लिखा हुआ है, उपयुक्त कथनानाम आम और न लिखना है। जो उपयुक्त कथन है उसके सामने तो आपको आम लिखना है, जो अनुपयुक्त है गलत है उसके सामने आपको न लिखना है। तो कायर युद्ध में युद्ध करते हैं नहीं, गलत बात है, वो तो पलायन कर जाते हैं। कस्तूरी मृगा चाहते, कस्तूरी मृग से मिलती है, बिल्कुल मिलती है, तो हम यहाँ पे आम लिखेंगे। मृगात सिंह पलायते, मृग से शेर भाग जाता है, नहीं, मृग से शेर थोड़ी भाग जाता है, शेर से मृग भाग जाता है, तो ये गलत है। कंस जगान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा, गलत, कंस ने कृष्ण को थोड़ी मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये भी न, चौथे में भी न। और पांचवा तक्रम शक्रस्य दुर्लभ, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, बिल्कुल ये बात सही है। ये जो अंतिम पंक्ति है हमारी सबसे लास्ट की, इसको हम आम लिखेंगे। ये उन तीनों पंक्तियों का उत्तर है, उन तीनों पहेलियों का। इसके बाद में ये जो है संधि विच्छेद करना है। परिणाम कोलम जो लिखा है इसको हम लिखेंगे परिणाम, ऐसे देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये जो परिणाम बिंदी है ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे, परिणाम, और कोलम एज इट इज यहाँ पे वापस आ जाएगा। ये बिंदी को म बना देंगे। ये को अभूत है, इसको आप लिखेंगे कह और धन अभूत। तीसरा है अत्र एव उक्तम, इसको कैसे करेंगे देखो, इसको लिखेंगे अत्र धन एव धन उक्तम। इसमें 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का आप अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगला है वृक्ष अग्रवासी, इसको ऐसे करेंगे देखो, इसको वृक्ष धन अग्रवासी, इस तरह से, ये अग्र शब्द है, अग्र, वृक्ष अग्रवासी। इसके बाद में है त्वक वस्त्रधारी, तो यहाँ पे त्वक को हम लिखेंगे त्वक और ये हलन, और फिर वस्त्रधारी, वस्त्रधारी शब्द को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ग की जगह हम क कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में विभ्रन जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे करेंगे देखो, विभ्रत प्लस न, तो यहाँ पे त न में कन्वर्ट हो जाएगा, तथा दध न, ठीक है। तो ये विभ्रन, ये बी है, विभ्रत प्लस न, विभ्रन हो जाएगा। इस तरह से ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इन शब्दों के लिखने हैं, ये मैं आपको सीधा वो भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं, अपने PDF, उसमें से आप देखिए कौन सा शब्द किस विभक्ति का है, किस वचन का है और किस लिंग का है। विलोम पद तो आपको सीधे सीधे जोड़ना है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जायते अपोजिट क्या होता है, मृते, वीर का क्या होता है, कातर, अशांता का शांता, मूर्खे का विद्वद्वीय, अतरेव ततरेव, और आगच्छति पलायते। इस तरह से इनके अर्थ होंगे। और यहाँ पे आप देखिए समानार्थक पद यानी पर्यायवाची शब्द लिखे। करी किसको कहते हैं,
हाथियों को कहते हैं। मैं टिक कर देता हूँ, आप समझिए इस चीज़ों को। अभूत का मतलब हुआ है हुआ, अभवत। वंद्या का मतलब होता है वंदनीय। बुद्धित्य का मतलब होता है माने जाते हैं, अवगम्य अवगम्य थे। घटः का मतलब होता है कुंभ, घड़ा। और संज्ञान यानी अमार्य, तुम्हारा। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। ये आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, प्रश्न में आ सकते हैं। पर्यायवाची जब आपका एक प्रश्न बनता है, हो सकता है उसमें आपको ये मिल जाए, ज़रूरी नहीं है, मिल सकता है। इस टाइप ये नहीं मिलेगा तो इस टाइप के जरूर मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ दिन।